जीतेगा रामगढ़ का रण, किसके सर सजेगा ताज, किसके माथे बंधेगा जीत का सेहरा। रामगढ़ उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनावी प्रचार में कूद पड़े हैं। यूपी और एनडीए के बीच जोरदार रस्साकसी देखी जा रही है। दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए का मैजिक या हेमंत की हिम्मत, कौन जीतेगा रामगढ़ चुनाव, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। महागठबंधन जहां एक और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहा है, वहीं एनडीए के लिए रामगढ़ का उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। नेता कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। इससे पहले हर प्रत्याशी मतदाताओं के समक्ष नतमस्तक हैं। फिलहाल इस उपचुनाव में यूपीए का हौसला बढ़ा हुआ है। यूपीए के नेता आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2019 के बाद से झारखंड में 4 उपचुनाव हुए और हर बार यूपीए को जीत मिली। लिहाजा यूपीए फिर से अपनी जीत का दावा ताल ठोक कर रहा है। 4 उपचुनावों में बेरमो और मांडर में कांग्रेस की जीत हुई, वहीं दुमका और मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की। इन सभी चुनावों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी और आजसू के नेताओं में चुनाव अभियान के दौरान पुराना जोश दिखाई पड़ रहा है। रामगढ़ उपचुनाव को बीजेपी आजसू साथ लड़ रही है। एनडीए के नेता अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी लगातार सभा कर वोटरों को सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। 2019 से पहले ये एनडीए की परंपरागत सीट थी, लेकिन अब स्थितियां एनडीए के विपरीत हो गई हैं। हेमंत सोरेन लगातार चुनावी सभाओं में पिछड़ा आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मसला उठा रहे हैं। वे लगातार भाजपा आजसू को 1985 की स्थानीय नीति लागू करने और पिछड़ा आरक्षण 14% करने पर एनडीए को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसका जवाब एनडीए के नेता नहीं दे पा रहे हैं। आज गांव-गांव में हमारी जो बड़ी किशोरी बच्चियां हैं, उनको आने वाली हमारी पीढ़ी बेहतर हो, इसके लिए हमने सावित्रीबाई फुले योजना प्रारंभ किया और इस योजना के तहत इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में कभी भी हमारी इन किशोरी बच्चियों को 1 रुपया नहीं दिया और अभी हम लोगों ने सिर्फ आपके विधानसभा में 33,410 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का से जोड़ा है। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी निश्चित जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यह रामगढ़ की जनता तय करेगी कि ममता देवी का बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा या नहीं। कैसी ईश्वर की लीला है कि 1 नंबर का आदमी 1 नंबर पे है, 2 नंबर का आदमी 2 नंबर पे है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग समझते हैं। आप लोगों से मेरे एक ही गुजारिश है, दरखास्त है कि जो हम लोग गंगा जमनी तहजीब बना के चलते हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एक रूप होकर के एक साथ चलने का काम करें, उस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए आप सब समझदार लोग हैं। आपने 15 साल के उस कुशासन को, विधायक को शिकस्त देने का काम किया है। निश्चित रूप से हम समझते हैं एक बार फिर आप शिकस्त देने का काम करेंगे। वहीं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के लिए भी रामगढ़ उपचुनाव नाक की लड़ाई है। यह जंग इनके राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय करेगा। सुदेश महतो भी लगातार झामुमो पर हमला बोल रहे हैं। आपको पता है ना कि नेमरा तक का पक्का रोड भी बरलंगा होके चंद्र प्रकाश चौधरी ही बना दिया। क्योंकि गांव का रोड भी चंद्र प्रकाश चौधरी जी बनाए। ये सच्चाई है और स्वीकार करे कि मैंने गोला को कुछ नहीं दिया, मैंने रामगढ़ को कुछ नहीं दिया है। मुख्यमंत्री रहते तो चाहते तो इस राज्य का, इस ब्लॉक का दिशा दशा बदल के रख देते। करते कि नहीं कर सकते? हम लोग ने किया है कि नहीं किया है? हमारे इससे पहले हमारे विधानसभा में 50 साल तक एक पुल के लिए तरसता था, एक पुल के लिए तरसता था। आज जितना दिन वहां का दायित्व मिला, सारा पुल या रोड केवल सुदेश महतो चंद्र प्रकाश चौधरी बोल सकता है।
एनडीए के लिए रामगढ़ में स्थितियां और मुश्किल हो गई हैं। 2019 के चुनावों के बाद बीजेपी में वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी को भी रामगढ़ उपचुनाव में खुद को साबित करना होगा। बाबूलाल मरांडी की वापसी के बाद से एनडीए 3 उपचुनाव हार चुकी है। बावजूद इसके बीजेपी ने रामगढ़ में एनडीए के जीत का दावा किया है। पारा शिक्षकों के लिए बनी नियमावली, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका मानदेय वृद्धि, खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड को लेकर यूपीए जनता के बीच उतरी है। हेमंत सोरेन लगातार अपने 3 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच गिना रहे हैं। कि कंपनी लग जाता है, बाहर से लोग आकर के नौकरी में घुस जा रहा है, लोकल लोगों को नौकरी में नहीं रखता है। इसीलिए इस सरकार ने यह भी कानून अब बना दिया है कि अब जो भी यहाँ कंपनी लगेगी 75% लोग वहां का लोकल और स्थानीय होगा। ये हम कानून बना दिए। अब जैसे जैसे गांव-गांव शिविर लगा था, अब कंपनियों के बाहर शिविर लगेगा और वहां का मजदूरों का और लेबरों का गिनती किया जाएगा, कितना लोकल है कितना बाहर का है। वहीं एक तरफ इस चुनाव में भावनाओं का ज्वार अपने उफान पर है। पिछले दिनों गोला के चुनावी मंच से जब सीएम भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बजरंग महतो और ममता देवी के 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मन से कह दिया कि इस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो उससे उसकी मां का दूध छीन लिया गया। इस भावनात्मक भाषण से एक पल सब कोई भावुक हो गए। सीएम ने यह भी कह दिया कि विपक्ष को इस बच्चे की हाय लगेगी। यूपीए के नेता लगातार इस बात को जनता के बीच रख रहे हैं कि ममता देवी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया, उन्हें उनके दुधमुहे बच्चे से अलग कर दिया गया। रामगढ़ में लगातार यह देखा जा रहा है कि मां बच्चे की तस्वीर एक भावनात्मक ज्वार पैदा कर रही है। यूपीए के प्रत्याशी बजरंग महतो भी इस बात को जोर शोर से कह रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इससे कांग्रेस अथवा यूपीए को इसका कितना इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। हालांकि एक बात तो जरूर है कि जनता के बीच ममता देवी के जेल जाने की चर्चा जोरों पर है। महिलाओं में दूध पीते बच्चे की चर्चा उफान पर है। रामगढ़ उपचुनाव में गोला और चितरपुर क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस क्षेत्र में यूपीए और एनडीए दोनों अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने 44.70% वोट लाकर जीत हासिल की थी। आजसू को 31.86 और भाजपा को 14.26% वोट हासिल हुए थे। इस बार भाजपा और आजसू इस सीट पर साथ चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड बनने के बाद पहली बार यहां साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस सीट पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। यह जीत 2005, 2009 और 2014 तक कायम रही। साल 2019 में जब चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के सांसद बन गए, अपनी पत्नी सुनीता चौधरी को मैदान में उतारा, मगर इस सीट पर कांग्रेस की ममता देवी ने बाजी मार ली। पिछले 4 दशकों में विधानसभा के जितने चुनाव हुए उनमें से वर्ष 1977 से लेकर 2000 तक किसी एक दल को यहां लगातार जीत हासिल नहीं हुई। जनता पार्टी, कांग्रेस, झामुमो, भाजपा और सीपीआई के उम्मीदवार यहां जीत हासिल कर चुके हैं। कब किसने इस सीट को जीता, गौर करते हैं। 1977 में वशवीनाथ चौधरी जनता पार्टी से जीते। 1980 में अर्जुन राम झामुमो से जीते। 1985 जमुना प्रसाद शर्मा कांग्रेस से जीते। 1990 की बात करें तो अर्जुन राम झामुमो से जीते। 1995 शंकर चौधरी भाजपा से जीते। 2000 की यदि बात की जाए तो शब्बीर अहमद कुरैशी सीपीआई से जीते। 2001 बाबूलाल मरांडी भाजपा से जीते। 2005 सीपी चौधरी आजसू से जीते। 2009 सीपी चौधरी आजसू पार्टी से जीते। 2014 सीपी चौधरी आजसू पार्टी से जीते। 2019 ममता देवी कांग्रेस से जीती। ममता देवी ने कांग्रेस की वापसी 32 वर्ष बाद रामगढ़ में कराई। वह रामगढ़ की पहली महिला विधायक भी बनी। गोला आंदोलन ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक पहचान दी। फिलहाल वह जेल में है। अब पुनः एनडीए यूपीए की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि एक बात तो तय मानी जा रही है, इस चुनाव में भावनाओं का एक लहर पैदा हुआ है जिसका असर जनता के दिलो दिमाग पर हुआ है। इस भावनात्मक माहौल में एनडीए के लिए पार पाना कोई आसान काम नहीं है। अब 2 मार्च का इंतजार है।